सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस स्वाध्याय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग स्वामी राम के एक प्रवचन की, एक उनके भाषण की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले वैसे मैंने आपके पास इसी पर ही ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप के पर कुछ पेजेस भेजे थे फोटो करके। वो इसलिए कि जिनके पास में वो ग्रंथ ना हो, पुस्तक ना हो, विश्वानुभूति, तो जो उस पूरे लेक्चर का जो एक निष्कर्ष है, कंक्लूजन जो है, वो आप उसमें कम से कम पढ़ लें तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि बादशाह राम जो हैं वो इस प्रवचन के माध्यम से क्या बात कहना चाहते हैं। और बड़ी इम्पोर्टेंट आजकल इसलिए है क्योंकि इसकी चर्चा चाहे स्कूल्स हैं, चाहे कॉलेजेस हैं, चाहे समाज है, उस प्रत्येक स्तर पर की जाती है। लेकिन जैसा मेरी अक्सर मान्यता रही है कि हम क्या की बात तो कर देते हैं, लेकिन क्यों और कैसे इसकी चर्चा हम लोग नहीं कर पाते, इसके बारे में हम नहीं बता पाते। स्वामी जी ने इसको मूल रूप से यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है कि हम कैसे कैसे उस काम को करें, कैसे उसकी प्रक्रिया क्या है और क्यों करें, हम उसको करने से हमको क्या हो। क्या तो हमने बता दिया, लेकिन क्यों और कैसे की प्रक्रिया को बड़े सुंदर और बड़े संक्षिप्त तरीके से बादशाह राम ने इस अपने लेक्चर में कहा है। तो आइए, इससे पहले कि हम उनकी चर्चा करें, आज जो है वो दो तिथियां जो हैं उनका सम्मेलन है। आप सभी जानते हैं कभी कभी हमारे यहाँ तिथियों का क्षय हो जाता है। ये जो नवरात्र है, इस नवरात्र में आज के दिन माँ के दो विग्रहों की पूजा या उपासना की जाती है, की जाएगी। कौन कौन से है? तो तीसरा, हमने दो की चर्चा पहले कर ली थी, और मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ कि नवदुर्गा को हम एक उत्सव के रूप में तो मनाएं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपने सुना होगा कि यही एक ऐसा आयोजन है नवदुर्गा का, अर्थात दुर्गा की जो हम लोग साधना करते हैं, जिनमें आपने एक शब्द सुना होगा, उसको बोलते हैं गुप्त नवरात्र। ये दो नवरात्र जो हैं ये तो प्रत्यक्ष होते हैं, सामने होते हैं, लेकिन जो साधक हैं, जो इसको व्रत के रूप में नहीं बल्कि साधना के रूप में लेते हैं, वो लोग एक गुप्त नवरात्र का मतलब ये है कि 9 दिन के लिए जो इसकी सही प्रकार की विधि है तो मैं एक शब्द का प्रयोग करूंगा तो आप उसको, उसका मीनिंग क्योंकि हमारे मन में कुछ और तरह से बैठा हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं तंत्र की उपासना। तो जो लोग तंत्र की उपासना करते हैं माँ की, उनके लिए ये जो गुप्त जिसको आप बोलते हैं, ये गुप्त नवरात्र की विशेष भूमिका है। तो ये जो पूरा का पूरा ये साधना का रूप है। कथाएं हैं, बड़ी अच्छी बात है, कथाओं के माध्यम से हम उसके लक्ष्य को जानने का प्रयास करते हैं। तो पहला मैंने आपको बताया था कि सिद्धिदात्री
हम चाहते हैं कि माँ हमको हमारी समस्त सिद्धियां दे, हम जो चाहते हैं उसको हमें प्राप्त करवाए। आप जानते ही हैं कि रामकृष्ण परमहंस के जीवन में जो नरेंद्र जी की जो भूमिका है, नरेंद्र दत्त, जिनको बाद में स्वामी विवेकानंद कहा गया, तो वहां पर भी हमारी थोड़ी सी एक मान्यता अलग है। जिस समय हम उपासना करते हैं माँ की, तो हम ये चाहते हैं कि जो हम चाहते हैं वो हमको मिल जाए। देखिए, दो दृष्टियां हैं। ये जो लौकिक जो मांग है ना, संसार की जो मांग है, इस संसार की मांग में भी दो प्रकार की मांग है। जो समझदार माँ है और जो नासमझ माँ है, उनमें जो अंतर होता है वो आपको यहाँ पर दिखाई देता है। कैसे? आप अगर समझदार हैं तो आप अपने बच्चे की मांग को तो पूरा करेंगी, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखेंगी कि इसकी जरूरत इसको है कि नहीं। जैसे आज अगर कोई बच्चा आपके पास में आता है और वो कहता है कि माँ मेरे को 60,000 का मोबाइल ले, 60,000 का मोबाइल दे दो, तो आप कहेंगे कि नहीं, कोई बात नहीं, तेरे काम के लिए ये वाला जो मोबाइल है पर्याप्त है, इससे ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि तू इसी को चला ले तो बहुत है। मुझको पता है कि तेरी जरूरत क्या है भाई, तूने क्लास ही तो अटेंड करनी, तुझको ये फोन ही तो आपस में एक दूसरे के चैटिंग ही तो करनी है। उसके लिए इन सब चीजों की आवश्यकता, इतना पैसा व्यय करना, उसकी आवश्यकता नहीं। इसका मतलब वो माँ समझदार है, वो इस बात को जानती है कि नहीं, इसको मैंने वही चीज दे दी। और माँ का सबसे बड़ा लक्षण, माँ इस बात को भली प्रकार से जानती है कि कौन सी चीज आपके लिए उपयोगी है। देखिए, विचारों का जो अंतर है वो कहाँ पर है। हम चाहते हैं जो हम मांग रहे हैं वो हमारा पूरा हो जाए, और माँ क्या करती है, माँ वो चीज आपको देती है जो आपके लिए जरूरी है। अब हम क्या है, हम ये सोचते हैं कि कमाल की बात है, हमने तो मांगा था, माँ ने दिया नहीं। अच्छा, दिया भी तो एक शिकायत होती है, कौन सी? थोड़ा सा अगर हम हायर उस पर चले जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं बुद्धिमान है, तो वो आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन बड़े निराश होके हैं, बड़े हाथ पैर ढीले छोड़कर कहेंगे, हाँ भाई बात तो सही है। क्यों? किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, इसका मतलब हर आदमी की हर जरूरतें पूरी नहीं होती हैं। अरे भाई, कैसे होंगी? तुम्हारा शरीर की जरूरत अलग है, तुम्हारे मन की जरूरत अलग है, तुम्हारी जो आध्यात्मिक जो स्थिति है उसकी तुम्हारी जरूरतें अलग हैं। माँ तुम्हारी जरूरतों को तो पूरा कर रही है ना। अब हम ये सोच लें कि उसकी चीज भी मुझको मिल जाए, अरे भाई, वो जो उसकी उसकी जरूरत है माँ उसको पूरा कर रही। तो ये थोड़ा सा जो वैचारिक अंतर है ना। नरेंद्र जो है, नरेंद्र 3 बार गए माँ के पास में, जो महाकाली जो इष्ट थी उनके पास में 3 बार भेजा रामकृष्ण परमहंस ने कि जा तू मांग ले, जो मांगता है मांग वहां पर। वो 3 बार गए और तीनों बार वहां से वापस आ गए। अच्छा, हम अगर होते तो क्या कहते? हम तो यही कहते, पहली बार गए थे मांग के आ जाते, तो कहते हैं कि नहीं, मांग तो लिया लेकिन अभी अधूरा लग, एक चांस हमको और दे दी। रामकृष्ण कहते हैं कि अच्छा जाओ, दूसरा भी चांस तुमको दिया। हम फिर दोबारा जाते और फिर वहां से वापस आके कहते कि नहीं, पूरा नहीं मांग पाई, एक चांस हमको और दे दीजिए। हमारी स्थिति ये है। लेकिन वो जो गया वहां पर, जो जिसको आप विवेकानंद का पहला बोलते हैं नरेंद्र, वो वहां पर गया, पहली बार गया, वहां से वापस चला है, दोबारा गया, वहां से वापस चला आया। रामकृष्ण ने पूछा, मांगा? उसने कहा नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? अरे जहां से मांगना है वहां से मांग। कहते मैं क्या करूं, जब मैं उसके सामने जाकर खड़ा होता हूं तो मैं मांग ही नहीं पाता। क्यों मांग नहीं पाता हूं? इसलिए नहीं मांग पाता हूं कि मुझको लगता है कि ये मांग कर इसकी जो गरिमा है, इसकी जो गरिमा है और इसका जो स्वरूप है, मैं उसका कहीं अपमान तो नहीं कर रहा हूं। क्यों? एक तरफ तो मैं बोलता हूं कि हे माँ, तू सब कुछ जानती है,
और दूसरी तरफ मैं माँ के सामने मांग भी रख रहा हूँ। इसका मतलब मैं जो सोचता हूँ या मैं जो कहता हूँ उसमें और मेरे सोचने में अंतर है। तीसरी बार जब गए तो तीसरी बार भी नहीं मांग पाए, वापिस चले आए और मांगा भी तो क्या मांगा, हे माँ मुझको तू सद्बुद्धि दे, तू क्या दे मुझको, सद्बुद्धि दे। ये कह के वापिस चले आए। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि बस तूने इतना मांग लिया ना, इतना ही पर्याप्त है। तेरी जो जरूरतें हैं, तेरी परिवार की जो जरूरतें हैं वो पूरी होती रहेंगी, तो इस बात की चिंता। तो ये जो साधना का ये वाला जो मार्ग है, इस मार्ग पर जिस समय हम चलते हैं तो यही बात आती है। तो प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। पहली शैलपुत्री, वो जो सिद्धिदात्री है, उस सिद्धिदात्री तक पहुंचने के लिए वो आपकी होती है पहली, फर्स्ट से, शैलपुत्री। प्रथमम शैलपुत्री च, वहां से होती है। और उसके बाद आखिर में कहाँ पहुंच जाती है, तो कहते हैं आखिर में पहुंच जाती है वो सिद्धिदात्री तक। जब आप साधना या संयम से अपने जीवन को प्रारंभ करते हैं तब वो पहुंचती है कहाँ, जिसको हम बोलते हैं अंतिम, अंतिम छोर। तो ये जो बीच का जो है, जितने भी माँ के विभिन्न स्वरूप हैं, वो समझ लीजिए आप ऐसा है कि वो 9 जो हैं, पहली से लेके और 9वीं तक जो है, वो आप ऐसा समझ लीजिए कि अलग अलग वो सीढ़ियां हैं, अलग अलग जो है वो सीढ़ियां हैं। उन सीढ़ियों को आप चढ़ते जाते हैं और जहां से आपने शुरू किया था वहां से शुरू करके आप अंत तक पहुंच जाते हैं। अब ये तीसरा क्या है, कहते हैं चंद्र घंटा। तृतीयम चंद्र घंटे थी, तीसरा कौन है, चंद्र घंटा। एक मैंने आपको और भी चीज भेजी है, उसमें माँ के जो स्वरूप हैं वो स्वरूप भी हैं, अर्थात उनका ध्यान भी है और ध्यान के साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी है कि ये जो इनके जो अलग अलग नाम हैं, ये अलग अलग नाम का तात्पर्य क्या है। आप देखिएगा, आपका जो ग्रुप है, क्या क्या किया है? उस ग्रुप के अंदर जो है वो उसको सेंड किया गया, भेजा गया है। वो कलर फोटोग्राफ्स हैं। वो फोटोग्राफ के नीचे माँ का विग्रह है, उस विग्रह के नीचे उसका ध्यान है और उसके बाद में उसका उसका स्वरूप क्या है, कहाँ से, उसके पीछे जो माइथोलॉजिकल अर्थात पौराणिक जो एक इतिहास है, वो पौराणिक इतिहास क्या है, पुराणों में क्या कहा है और उसका तात्पर्य क्या है, ये आपके पास भेजा है। आप उसको जरूर देखिए। तो तीसरी है चंद्र घंटा। सामान्य रूप से ये माना, ये तो मिला नहीं, मैं देख रही थी इसमें मुझे मिला नहीं अंकल, मे बी, पता नहीं अंकल, जो आप जैसे आप बता रहे हैं। हाँ कल भेजा नहीं, अंकल? ये ऑनलाइन ऑनलाइन जो हमारा जो ग्रुप है ना, उस पे भेजा है मैंने। जी अंकल। है अच्छा, नहीं, उसमें है नहीं, उसमें है नहीं अंकल। हाँ, वही मैं देख रही थी, उसमें मिला नहीं। अच्छा, हाँ उसमें चलो मिला मैं नहीं है। फिर देखता हूँ, वैसे भेजा है मैंने। वो पेजेस भी भेजे हैं, पेजेस हाँ जी, मिले कि नहीं? पेजेस पेजेस तो हैं, पेजेस पेजेस तो हैं। पेजेस हैं। हाँ अच्छा, हाँ जी। उससे पेजेस हैं। पहले कलर वाला नहीं मिला है आपको? एक फोटो है जिसमें वो लिखा है अपने भावी पीढ़ी को अपने वो अंकल हाँ राह हाँ बेबी बना, लाइन। ये तो है। हाँ और हाँ। कुछ नहीं है इसके साथ, और कुछ नहीं है, सिर्फ पेजेस अच्छा, हैं। चलिए चलिए, मैं देखता हूँ उसको, मैं भेजता हूँ आप तक, इस ग्रुप पे भेज देता हूँ, फिर आप देख लीजिएगा। उसमें जो 9 दुर्गा हैं, 9 दुर्गा के रूप हैं, उनका ध्यान है और ध्यान के साथ में उनके पीछे जो उनकी बैकग्राउंड है वो संक्षेप में दी गई है ताकि उस चीज को समझा जा सके। तो मैं अभी देखता हूँ, अगर ये जो हमारा ब्रेक होगा उसमें मैं कोशिश करता हूँ, नहीं तो मैं बाद में भेजूंगा फिर। तो ये जो चीज है इसका अर्थ क्या हुआ, देखिए चंद्र घंटा, आपने देखा होगा प्रत्येक मंदिर के अंदर हम लोग घंट अर्थात घंटा लगा, एक। दूसरा,
जिस समय आरती होती है तो आरती में भी आपने एक महसूस किया होगा, आरती के समय भी घंटा ध्वनि हो, और वो जो आरती में जो घंटा ध्वनि होती है उसके साथ में जब आपके यहाँ पूजा की जाती है तब भी वहाँ वो जो घंट होता है अर्थात घंटी जो होती है वो घंटी आप बजाते हैं। ये जो चीज है ये क्या चीज है? ये है नाद। नाद, नाद का अर्थ ये जितनी भी चीजें हमारे यहाँ बनाई गई, जैसे घंटा जो बनता था या जो ये बनती थी, ये इनके पीछे धातुओं का प्रयोग होता था। जैसे बाहर की तरफ जो मंदिर के बाहर जो बड़ा घंट होता था, वो बड़ा घंट आमतौर पे अष्टधातु का होता था। उस समय प्रक्रिया लोगों को पता थी, क्योंकि अष्टधातु में बाकी 7 धातुएं तो मिक्स हो जाती हैं, लेकिन जो 8वीं धातु है जिसको पारा बोलते हैं, वो पारा मिक्स करना नहीं मिला पाते, वो लोग जो है नहीं मिला पाते हैं। तो वो, लेकिन जैसे ही पारा मिलता है, पारा के मिलने के बाद में अर्थात 8वीं धातु के मिलने के बाद में वो जो है उसका उसकी ध्वनि में फर्क पड़ जाता है, उसकी वाइब्रेशन में फर्क पड़ जाता है। उसका प्रभाव उस वातावरण के ऊपर पूर्ण रूप से होता है। आप ऐसा कह सकते हैं जिस तरह से नॉइस पॉल्यूशन होता है ना, नॉइस का, आवाज का ध्वनि प्रदूषण होता है, तो उस ध्वनि प्रदूषण को समाप्त करने के लिए आपको वैसी ही औषधि चाहिए ना, वैसी ही औषधि चाहिए। आकाश मंडल में जो ध्वनि के माध्यम से प्रदूषण हो रहा है उसको आप कैसे समाप्त करेंगे? तो हमारे यहाँ ऋषियों ने क्या किया, उसके विपरीत ध्वनि आपने पैदा कर। जब आपने उसके विपरीत ध्वनि पैदा की एक विशेष प्रकार की धातु से, तो वो जो ध्वनि प्रदूषण का जो प्रभाव था, इसका मतलब वो जो नेगेटिव वहां पर वाइब्रेशंस थी वो समाप्त हो गई। तो एक घंट जो है जिसको हम चाहे आरती में हो चाहे मंदिर के बाहर हो, ये इसका। और दूसरा, युद्ध के अंदर इसका माँ का जिस समय आप देखेंगे, माँ के विग्रह को देखेंगे, तो उनके हाथ में भी आपने देखा होगा घंटा, घंटा। वो घंटा किस बात का प्रतीक था? वो घंटा इस जैसे तुरही बजाई जाती थी, तुरही का मतलब एक वाद्य होता था युद्ध भूमि में, शंख बजाया जाता था, इसी तरह से घंटा ध्वनि होती थी। घंटा ध्वनि का अर्थ ये होता था कि शत्रु जो है उसको डरा दिया जाए, उसको भयभीत कर दिया जाए, उसकी जो शक्ति है उसका हरण कर दिया जाए। तो ये जो तीसरी है चंद्र घंटा, चंद्र घंटा का अर्थ क्या है? आपने देखा होगा, वो ये जो माँ की मूर्ति है, इसके सिर के ऊपर चंद्रमा है, इसके सिर के ऊपर चंद्रमा है, और साथ में उनके उनके पास में घंटा ध्वनि है उनके हाथ में वो जो विग्रह है उसके। तो ये शत्रु को पराजित करने के लिए, जिसको हम लोग नाद ब्रह्म बोलते हैं, उस नाद ब्रह्म का प्रतीक ये माँ का विग्रह है। और कूष्मांडा, कूष्मांडा वैसे तो कूष्मांडा बोलते हैं कोहड़े, कूष्मांड जो है वो बोलते हैं कोहड़े को। एक, अब दूसरा क्या है? कूष्मांड का अर्थ होता है आपका, जैसे जैसे आपने एक सुना होगा कि जहाँ पर बलि दी जाती, कुछ जगहों पर बलि दी जाती, और वो जो बलि दी जाती है अलग अलग चीजों की, लेकिन जो सात्विक पूजन है, उस सात्विक पूजन में प्रतीक के रूप में एक बलि दी जाती है, और वो कौन सा होता है? या तो कोहड़ा होता है, कोहड़ा का मतलब ये जो जिसको आप काशी फल बोलते, या तो इसको वहां पर काटा जाता है, और या फिर एक जिसके आप ये है ना आपका आगरा के जो पेठा होता है, तो वो जो पेठा जिससे बनता है, पेठा, वो पेठा एक फल होता है ना, वो फल जो है उसको भी चढ़ाया जाता है। वो किस चीज का प्रतीक है? तो वो कहते हैं वो आपके अहंकार का, अर्थात आपके सिर का। ये जो जिसको आप बलि बोलते हैं, ये बलि जो है, बलि का अर्थ क्या है? जो सिर है उसको धड़ से अलग कर देना, इसका मतलब आपका जो अहंकार है उस अहंकार को समाप्त कर देना, ये है बलि। आप अपने सिर को किस पर चढ़ा रहे हैं? तो भगवान पर चढ़ा रहे हैं,
या किसी विशेष आयोजन के लिए आप चढ़ा रहे हैं। रावण के बारे में आपने सुना होगा, तो ये अहंकार आपने बाहर से तो चढ़ा दिया, कितनी बार उसने सिर चढ़ाए और उसके बाद में दशीश या दशानन कहलाया, लेकिन वो सिर चढ़ाने के बाद में भी जो उसका अहंकार था वो नहीं मरा, और उसी का परिणाम आप लोग जानते हैं। तो ये दो जो उपासनाएं हैं, ये दो उपासना आज क्योंकि एक तिथि जो है वो घटी है, तो आज हम लोग दो चीजों को मना रहे हैं। अब हम आइए चलते हैं इस उसके ऊपर स्वामी राम का जो एक लेक्चर है, उस लेक्चर के ऊपर। ये जो लेक्चर है ये काफी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें चरित्र की बात, चरित्र की। और आजकल आप चाहे स्कूल में चले जाएं, चाहे कॉलेज में चले जाएं, वहां पर मॉरल एजुकेशन की बात बहुत जोर शोर से की जा रही है। हम लोग बोलते हैं, घरों के अंदर भी बोलते हैं कि मॉरलिटी जो है खत्म हो गई। जो जीवन मूल्य जिसको बोलते हैं, मानव मूल्य जो हैं, वो मानव मूल्यों का ह्रास हुआ है। उसका इनडायरेक्ट जो मीनिंग है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि चरित्र जो है अब हम में नहीं रह गया। चाहे वो नेशनल कैरेक्टर हम मान लें, चाहे इंडिविजुअल कैरेक्टर मान लें, और चाहे एक मनुष्य के रूप में जो हम हैं उसको मान लें। वो एक व्यक्ति ने बड़ी अच्छी बात कही, उसने कहा, ए आसमान तेरे खुदा का नहीं है खौफ, ए आसमान तेरे खुदा का नहीं है खौफ, डरते हैं ए जमीन तेरे आदमी से, डरते हैं ए जमीन तेरे आदमी से। हम कहते हैं खुदा से डरने की क्या जरूरत है, वो तो पिता है, वो तो माता है, उससे किस बात का डरना? उससे तो हमको हमेशा सुरक्षा मिलती है, उससे तो हमेशा हमारी सिक्योरिटी है, वो तो हमारा, उसका हाथ हमारे सिर के ऊपर सदैव बना रहता है। लेकिन अगर किसी से डर है तो वो किससे है? वो कहते हैं वो डर है मनुष्य से, क्योंकि मनुष्य का पतन किस धरातल तक हो गया है। आप यहीं से अंदाज लगा लीजिए कि किसी जमाने में एक थोड़ा सा, किसी कवि ने एक बात और थोड़ी सी आगे बढ़ के कह दी कि सर्पों से डर नहीं लगता है, जो सर्प हैं या जो नाग हैं उनसे डर नहीं लगता, क्योंकि उनका जो विष है वो आदमी के विष से कम हो गया है। अब तो उल्टा काम है, अगर वो सर्प गलती से अगर मनुष्य को डस ले तो वो सर्प मर जाता है और मनुष्य जो है वो जीवित रहता है। क्यों?